आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को लेकर खुशी का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा कि उनको भारत दौरे के दौरान किए जा रहे इंतजाम से बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे से लेकर स्टेडियम तक लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे को लेकर भारत में खासी तैयारियां की जा रही हैं। खासकर सिक्योरिटी के लिहाज से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। जम्मू कश्मीर ने त्राल इलाके में हुए मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इत्तलात के मुताबिक हिफाजती दस्तों ने मंगल की रात को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में तलाशी मुहिम चलाई थी। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। जम्मू कश्मीर में 5 मार्च से शुरू होने वाले पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। रियासत के चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए चुनाव के इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान किया है। रियासती चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सिक्योरिटी वजूहात की वजह से वोटिंग डालने के अमल को मुलतवी किया है। इससे पहले चुनाव एहलकारों ने 14 जुलाई को 55 ब्लॉकों में पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया था। हालांकि मंगल को चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर ने इस ऐलान को वापस लेते हुए कहा कि 2-3 हफ्तों में ज़िमनी चुनाव की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली मीटिंग आज होगी। ये मीटिंग सीनियर वकील के ज़ेर सदारत होगी, जिसमें ट्रस्ट के सभी मेंबरान समेत राम जन्मभूमि न्यास के सरबराह महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल होंगे। ट्रस्ट की तश्कील के बाद ये पहली मीटिंग होगी। मीटिंग में ट्रस्ट के बाकी मेंबरान के इंतखाब के साथ राम मंदिर की तामीर की तारीख, राम मंदिर के मॉडल और तामीर के लिए ज़रूरी रकम जुटाने के लिए अमल जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2000 हो गई है। इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिरा हुबई सूबे में 132 से ज़्यादा मौत हुई है। सूबे के महकमा सेहत ने इस वायरस से 1693 नए मामलों की खबर दी थी। चीन में इस वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद 74,000 हो गई है। चीन में महकमा सेहत के एहलकारों ने कोविड-19 के पहली बार 44,000 से ज़्यादा मामलों की तफसीलात शाया की है। चीन में वायरस के फैलने के बाद ये एक सबसे बड़ा मामला बन गया है। हालांकि आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मरीजों की तादाद में कमी आ गई है। वुहान में मंगल को एक अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हो गई। इस तरह कोविड-19 से मरने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन की तादाद 7 हो गई है। जापान के साहिल पर खड़े क्रूज से आज तकरीबन 500 मुसाफिरों को रवाना कर दिया जाएगा। टोक्यो की वजारत सेहत के एहलकारों के मुताबिक इन लोगों को कोरोना वायरस की जांच की रिपोर्ट मनफी आने के बाद लोगों को आज जहाज से उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि जहाज पर सवार दीगर लोग इस वायरस से मुतासिर भी हैं। वजारत के मुताबिक फ़िलहाल इन लोगों को जाने की इजाज़त दी जाएगी जिनकी कोरोना वायरस की जाँच रिपोर्ट मनफी आई है। जहाज में अब तक तकरीबन 542 लोगों की जांच रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है। और अमेठी यूनिवर्सिटी ने सहाफत के मैदान में मुल्क में गिरा कदर ताउन देने के लिए दूरदर्शन न्यूज़ को एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा। नोएडा में वाक़े यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक्किद एक तकरीब में डीडी न्यूज़ के डीजी मयंक कुमार अग्रवाल को इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने मुतअद्दिद ममालिक के सिफारतकारों को भी अवार्ड से सरफराज किया, जिन्होंने तालीमी शोबे में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है। और दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए पहले से ही दुनिया भर में तनकीदों का निशाना बन रहा पाकिस्तान अब और मुसीबत में घिर गया है। दहशतगर्दी की माली फंडिंग की निगरानी करने वाले इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले इस इदारे ने कहा था कि दहशतगर्दों के मुतादिद ग्रुप गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए पूरी दुनिया में मौजूद अपने हामियों से मुसलसल माली फंडिंग हासिल कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि भारत हमेशा इस इदारे से ये कहता रहा कि पाकिस्तान मुसलसल लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही करता है और ये तमाम इंतहा पसंद तंजीमें भारत को अपनी दहशतगर्दी से निशाना बनाती हैं। और नाज़रीन, खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।